तो बच्चों अब हम लोग यहाँ पे आज अब देखते हैं क्या आगे देखना है हम लोग को, उच्चारण स्थान। क्या देखना है? और ये उच्चारण स्थान जो अभी बताएंगे ये एकदम बिल्कुल बेसिक ट्रिक पे है, ठीक है ना। किस पे है? ट्रिक पे। अगर इसको तुम लोग किताब में जाके देखने जाओगे ना, किताब में तुम लोग को इतना लंबा चौड़ा इसका दिखेगा पेज नंबर सब, ठीक है ना, जिसको कि देख करके सच्ची बता रहे हैं एकदम मतलब दिमाग पागल हो जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ जो भी हम बताएंगे इसको अगर ध्यान से समझोगे तो एक ही बार में सारा चीज क्लियर हो जाएगा और इसी से क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन इसी से आना है, फिक्स है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है ना। तो ध्यान से देखना, एक एक चीजों को पहले हम बेसिक से इसको थोड़ा सिखाते हैं किसको क्या कहते हैं, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले हम यहाँ ऊपर में क्या लिखे हैं, वर्णों को बोलने में उच्चारण के जिन भागों की सहायता ली जाती है उसे उच्चारण स्थान कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? उच्चारण स्थान का मतलब क्या हुआ कि जैसे हम कोई भी चीजों को बोलते हैं, जैसे को बोले, खो बोले, तो हमको किसी ना किसी चीजों की सहायता ली जाती है। मतलब किसी ना किसी को इधर उधर आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं ना कहीं किसी को हिलाना पड़ता है। तो जो हिलाते हैं ना, तो इसी चीजों को हम लोग क्या कहते हैं? उच्चारण स्थान कहते हैं। क्या कहते हैं? अब हर जगह का उच्चारण स्थान का नाम अलग अलग है। हम जिस भाग को जहां सटाते हैं उसका उच्चारण स्थान का नाम अलग होता है। तो हम देखते हैं कि किसका क्या नाम है। तो सबसे पहले यहाँ देखो कंठ। जब हम कंठ से बोलते हैं मतलब गला से बोलते हैं, कहां से बोलते हैं? गला से निकला हुआ कोई भी ध्वनि जो होता है वो हमारा कंठ होता है। क्या होता है? कंठ, ठीक है ना। उसी प्रकार तालु, यहाँ देखो तालु में हम क्या लिखे? ऊपर। ऊपर का मतलब क्या हुआ? दांत जो हुआ, ध्यान से समझना, दांत दिख रहा है सबको? दांत के जस्ट बगल में जो ऊपर साइड में रहता है उसको हम लोग तालु कहते हैं। जैसे हम लोग इसके एग्जांपल के याद रखना, चो छो को जब हम लोग पढ़ते हैं, किसको पढ़ते हैं? चो छो को। तो चो छो बोलने में जीभ हमारा जिस भाग पे जाके टच होता है वो हमारा तालु कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वो तालु कहलाएगा, ठीक है ना। अब देखो मूर्धा क्या होता है? जब हमारा टो ठो पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? टो ठो पढ़ते हैं, तो टो ठो पढ़ने में जीभ हमारा जिस भाग ऊपर थोड़ा सा ऊपर हिस्सा में रखना सटेगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? मूर्धा। क्या कहेंगे उसे? मूर्धा कहेंगे, ठीक है ना। दंत में क्या होगा? तो थो पढ़ने में जो दांत के पास जो हमारा जी सटता है उसको हम लोग क्या कहेंगे? दंत कहेंगे। क्या कहेंगे? दंत कहेंगे, ठीक है ना। आगे देखते हैं ओष्ठ क्या होता है। तो ओष्ठ देखो ध्यान से, ओष्ठ मतलब होठ हुआ। क्या हुआ? होठ। मतलब पो फो पढ़ने में देखो लिप्स ही हमारा काम आता है। कौन आता है? अब लिप्स को पकड़ लो, पो फो पढ़ के दिखा लो, पढ़ पाओगे? पढ़ ही नहीं पाओगे। तो लिप्स का ही जरूरत पड़ता है उसमें, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे समझो, ठीक। आगे देखो, आगे कौन है? जीवा। कौन है रे? जीवा। जीभ को हम लोग क्या कहेंगे? जीवा कहेंगे, ठीक है ना। तो देखो ये हो गया हमारा क्या, ये हुआ नाम। क्या हुआ रे? नाम। हम कौन कौन भाग का सहायता लेंगे वही चीज हम यहाँ पे नाम लिखे हुए, ठीक है ना। तो किस किस भाग का सहायता लेते हैं कोई चीज को बोलने में? कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, जीवा। अब देखो कंठ मतलब गला, तालु मतलब ऊपर, दांत के ऊपर, दांत के मूर्धा और ऊपर, मूर्धा मतलब उसके तालु के ऊपर, तालु के ऊपर, दंत, दांत, दंत मतलब दांत, ओष्ठ होठ, जीभ, जीवा, जीवा मतलब जीभ। हो गया ना? यह समझ में आ गया ना। अब देखो ध्यान से, अब क्या है कि अब कंठ को तो कंठ ही पढ़ेंगे, खाली लास्ट में यो लग जाता है, ध्यान में रखना। कंठ्य क्या पढ़ना है? कंठ्य। तालु को तालव्य, तालु को क्या पढ़ेंगे? तालव्य। मूर्धा को क्या पढ़ेंगे? मूर्धन्य। क्या पढ़ेंगे? दंत को क्या पढ़ेंगे? दंत्य। क्या पढ़ेंगे? ओष्ठ को क्या पढ़ेंगे? ओष्ठ्य। क्या पढ़ेंगे? ओष्ठ्य। कंठ और तालु दोनों को जब मिला के कोई बात निकलेगा तब उसको क्या कहेंगे? कंठ तालव्य। क्या कहेंगे? कंठ तालव्य। कंठ और ओष्ठ को मिला के जब कोई आवाज निकलेगा उसको क्या कहेंगे? कंठोष्ठ। क्या कहेंगे? कंठोष्ठ। दांत और ओष्ठ को मिला के जो वर्ड निकलेगा उसको क्या कहेंगे हम लोग? दंतोष्ठ कहेंगे। ये तो वह नाम, ये सब क्या हो गया? नाम। अब देखो इस नामों को हम लोग कैसे पहचानेंगे। जैसे देखो नाम यहाँ लिखे हैं कंठ्य। कंठ्य से कौन कौन सा ध्वनि निकलता है? तो हम लोग को खो गो घो पढ़ते हैं ना। को खो देखो चारे तक, पश्चिमा में नहीं घुसना लोग, चारे तक, को खो गो घो। देखो जब को बोलते हैं ना तो गला से ही आवाज निकलता है। कहां से निकलता है बाबू मेरा? को खो गो घो। कहां से निकल रहा है ये आवाज? गला से। जी इधर उधर कहीं हो रहा है? कुछ नहीं होता है। कहां से निकलता है? गला से। कहां से निकलता है? गला से। तो गला से निकला हुआ कौन कौन शब्द हो गया? कौन कौन वर्ण हुआ? को खो गो घो। उसके बाद ओ आ अह हो, ओ आ अह हो, जी अ, है ना।
अब देखो ध्यान से सुनो, ये जो हम जो वर्ण को बोले, क्या हमारा जी कहीं कुछ हुआ? क्या हमारा लिप्स कहीं कुछ हुआ? नहीं हुआ। सिर्फ क्या हुआ? कंठ का आवाज निकला। किसका आवाज निकला? कंठ का आवाज निकला, ठीक है ना। तो इसीलिए हम लोग इसको कंठ नाम दिए हैं। क्या नाम दिए हैं? कंठ का वर्ण होता है को से लेकर के को, खो, गो, घो, ओ, आ, ह। उसके बाद इसको उच्चारण स्थान इसका क्या हो गया? कंठ। अगर बोलेगा कि को का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। को का उच्चारण स्थान कंठ। खो का उच्चारण स्थान कंठ। गो का उच्चारण स्थान कंठ। घो का उच्चारण स्थान कंठ। ओ का उच्चारण स्थान कंठ। आ का उच्चारण स्थान कंठ। और अ का उच्चारण स्थान कंठ। और हो का उच्चारण स्थान अंठ। क्या बोल दिया? कंठ। क्या हो जाएगा? कंठ, ठीक है ना। आगे देखो, आगे देखो, तालव्य। तालव्य मतलब क्या हुआ? बताओ जरा। देखो तालव्य मतलब तालु। तालु से देखो कौन कौन सा वर्ड निकलता है हमारा? चो वर्ग निकलता है। कौन निकलता है? चो, छो, जो, झो, यही तक, चारे तक रहना है सब में। चो, छो, जो, झो, ये चार हो गया। इसके अलावा देखो हर्षई, दीर्घई, यो, तालव्य सो। देखो तालव्य सो, नामे में देखो तालव्य आ रहा है ना, ये तो कन्फर्म आना है इसको। तो ये सारा वर्ड कहां से निकलता है? तालव्य से। कहां से निकलता है? नाम इसका क्या हुआ? तालव्य। और इस निकलता कहां से? तालु से। कहां से निकलता है? बताओ हमको। छो का उच्चारण स्थान तालु। छो का उच्चारण स्थान तालु। कोई दिक्कत? बताओ हमको। दीर्घई का उच्चारण स्थान तालु। पक्का ना? जो का, झो का, घो का फंस जाता है। जल्दी जल्दी फटाफट में बोलना है, ठीक है ना। अभी तो दुए में हुआ है, अभी यहाँ तक पहुंचने में तो और फंस जाओगे लोग, इसलिए तेजी से दिमाग को एकदम फ्री रखना कि को वाला में जैसे घुसे कंठ, को वाला में कंठ, चो वाला में तालु, चो वाला में तालु। अब बाद में दूसरे को याद रखना लोग। अभी ना खाली कोबे खो होगा, ओ आ हो भी होगा। आगे बढ़े, एक्सेट्रा नहीं, वो नहीं चलेगा। मूर्धन्य क्या हो गया? मूर्धन्य मतलब मुर्धा। मूर्धन्य मतलब मुर्धा। मुर्धा से देखो कौन कौन सा वर्ड निकलेगा? टो वर्ग। कौन निकलेगा रे? टो, ठो, डो, ढो, ये हो गया चार को। उसके अलावा देखो री, रो, कौन सो है? ये मूर्धन्य सो। कौन सो है? मूर्धन्य सो, ठीक है ना। कौन सो है? मूर्धन्य सो। कौन कौन हुआ? टो, ठो, डो, ढो। उसके बाद री, रो, दंत सो बोलना, खाली सो नहीं बोलना, सॉरी मूर्धन्य सो। क्या बोलना है? मूर्धन्य सो। कोई दिक्कत नहीं। तालव्य सो। तालव्य सो बताओ कौन सा वर्ण स्थान होगा? तालव्य सो तालु। तालव्य सो का तालु। मूर्धन्य सो का मुर्दा। मूर्धन्य सो का मुर्दा, ठीक है ना। चो का तालु रे गधा, देखेगा तुम। चो तालु में चला जाएगा ना। आह, तुम कंफ्यूज कर जाते हो। अरे देखो बोलने से पहले ये सोचो, को बोले हम तो को बोलने में हमको कंठ से ही तो आवाज आ रहा है, नहीं तो गलत थोड़ी बोल देना है। सब बोल देता है, कोई दिक्कत नहीं, हम बात नहीं बोलेंगे लेकिन सही बोलना है, ठीक है। सोच के आंसर दिया करो, समझ में ना, गलत आंसर मत दो। आगे देखते हैं दंत का। किसका देखना है? दंत जो होता है इसमें आता है तो वर्ग। कौन वर्ग आता है रे? तो वर्ग। तो कौन कौन आएगा? तो, थो, दो, धो। तो, थो, दो, धो, ये हो गया चार को। उसके अलावा कौन आ जाता है? लो और सो। कौन सो? दंत सो। लो और दंत सो। लो और दंत सो। लो और दंत सो। लो और दंत सो, ठीक। कोई दिक्कत नहीं। किस में आ गया ये? दंत में। अच्छा, उच्चारण स्थान कौन हो जाएगा? दंत। कौन हो जाएगा? ऑप्शन में दिया रहेगा, ठीक है ना। चो का उच्चारण स्थान ऑप्शन देगा कंठ, तालु, मुर्दा, दंत। तालु मार देगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखते हैं। अब देखो यहाँ पे ओष्ठ। क्या देखना है अब हम लोग को? ओष्ठ। कौन सा ओष्ठ मतलब क्या हुआ? होठ ना। क्या हुआ? होठ। तो होठ से क्या क्या निकलता है? देखो पो बोलेंगे तो होठ से निकलेगा पो वर्ग। पो, फो, बो, भो, चार हो गया। कौन कौन हुआ? पो, फो, बो, भो। उसके अलावा कौन हो जाता है रे? हर्षऊ और दुर्गऊ। अरे इसमें मो भी आएगा? नहीं, मो नहीं आएगा, अभी रुक जाओ। मो आता है लेकिन वो भी कहीं और जाएगा, रुको ना। कौन कौन हुआ रे? कौन कौन बोले? पो, फो, बो, भो। उसके बाद हर्षऊ, दुर्गऊ। हर्षऊ,
दुर्गऊ। यहाँ तो कोई दिक्कत है? हाँ, इसी में ओष्ठ में ही आएगा। ठीक है, उच्चारण स्थान इसका क्या है? ओष्ठ ही है। हर्षऊ दुर्गऊ को, ओष्ठ को ही हमको हिलाना डुलाना इसी को पड़ता है लोग। हर्षऊ तो इसका अगर तुम यूज नहीं करोगे ना, हर्षऊ बोल नहीं पाओगे। बस में ना या इसका प्रयोग नहीं होगा। इसका एग्जैक्ट वही इसी कारण से निकलता है मेरा हर्षऊ और दुर्गऊ। आगे बढ़े, देख लो यहाँ पे। ठीक है ना, री का बताओ। यहाँ मत देखो, सब नीचे देखो। री का बताओ। री का मुर्दा। ठीक है, ताला भी सो को टो कन टो बोले ना, मुर्दा ना होगा रे। टो का क्या होगा? याद रखना पड़ेगा लोग थोड़ा बहुत। ठीक है ना, आगे बढ़े। आगे देखो, कंठ तालव्य। देखो, कंठ और तालु दोनों से जो मिला के निकलेगा, अब यहां देख रहे ध्यान से, जो कंठ से आवाज निकालेगा और साथ में तालु को भी सटाएगा। जी मतलब सटेगा कहां? तालु में। और कंठ से इधर मतलब आकार की ध्वनि निकलेगा, हकार की ध्वनि निकलेगा। तो देखते हैं कौन कौन है। देखो, ए, वो डायलॉग है ना, ए किस फिल्म में हम देखे हैं, अक्षय कुमार का है कोई डायलॉग ये। देखो यहाँ पे ओष्ठ। आए हल्ला नहीं करो लोग, तुम लोग गाना बहुत सुनता है। यहाँ देखो, कलेजा काट के दिखा दोगे तुम? कलेजा काट के डायलॉग है। काट के कलेजा दिखा दोगे तो फिर तुम दिखाने लायक रहोगे रे। दिखा सकता है, गाना है ना। नहीं, कभी भी। चलो एगो तुम लोग को हम कहानी सुनाते हैं। कहानी सुनोगे? कहानी सुनोगे एगो? आज एगो कहानी सुना दे तुम लोग को। एक कहानी सुनाते हैं तुम लोग को, ठीक है ना? अच्छा स्टोरी है, ध्यान से समझोगे सुनोगे तो समझ में बहुत कुछ आएगा। कहानी क्या है कि एक लड़की थी, ठीक है ना? अब उन्हें एक लड़की थी दीवानी, वो नहीं समझ लेना लोग, ठीक है? वो नहीं है। तो देखो, एक लड़की थी, वो ना कहीं बाहर में रह के पढ़ाई करती थी। क्या करती थी? बाहर में। और वो आईएएस की तैयारी करती थी। किसकी तैयारी करती थी? आईएएस की। आईएएस होता है, ठीक है ना? तो वो आईएएस की तैयारी कर रही थी। तो क्या होता है कि उसका जब एग्जाम का टाइम आता है तो उसके पिताजी जो होते हैं ना, वो काफ़ी बीमार चल रहे थे। क्या चल रहे थे? और उसका कल एग्ज़ाम होने वाला रहता है और आज के दिन उसके पिताजी की देहांत हो जाती है। और उसका ये लास्ट अटेम्प्ट रहता है। मतलब कि आईएएस में क्या होता है ना कि मतलब अटेम्प्ट फिक्स रहता है, ठीक है ना? उसमें तुम फिक्स ही अटेम्प्ट दे सकते हो। जैसे 3 बार होता है तो 3 बार में ही तुमको निकालना पड़ता है, उसके अलावा फिर तो उसके बाद फिर तुमको चांस नहीं मिलता है। तो उसका ये लास्ट अटेम्प्ट था। मतलब अगर वो किसी कारणवश अगर वो एग्ज़ाम नहीं दे पाती तो वो आईएएस कभी ज़िंदगी में नहीं बन सकती है। इस तरह का उसका सिचुएशन है, ठीक है ना? तो उसके पिता का मृत्यु हो जाता है और वो बाहर में पढ़ रही होती है। जैसे मान लो कोई बच्ची है दिल्ली में पढ़ रही है, उसका पिता यहाँ घर में यहाँ पे मृत्यु हो गया तो उसको आने में भी तो समय लग जाएगा और कल ही एग्जाम होने वाला है उसका। तो उसकी मम्मी सोची कि अब करे तो करे क्या लोग, लास्ट अटैम्प्ट है बेटी का। पिछले बार जो था 2 जो अटैम्प्ट हुआ है उसका, उसमें उसका नंबर 1 या 2 नंबर होते हुए तो रह गया है। मतलब इस बार उसका चांसेस 99% है कि उसका एग्जाम इस बार क्वालिफाई वो कर लेगी, ये है एकदम संभावना। तब उसकी मम्मी को ये लग रहा है कि अब हम करें तो करें क्या। फिर उसकी मम्मी वहाँ पे हार्ड डिसीजन लेती है। हार्ड डिसीजन क्या लेती है कि वो बेटी उसको फ़ोन करती है, क्योंकि अब एग्जाम देने के लिए उसको एग्जामिनेशन हॉल में घुसना है। तो बेटी फ़ोन करेगी ही ना कि मम्मी पापा से बात कर लेंगे, एक बार आशीर्वाद ले लेंगे लोग, है ना? तो वो फ़ोन करी मम्मी को, मम्मी से बात किया। उसको मम्मी कुछ बताई ही नहीं कि तुम्हारे पिताजी जो है अब वो नहीं है, कल ख़त्म हो चुके, नहीं बताए। तो बेटी बोली कि कहाँ है, पापा को 2 फ़ोन दो, हम बात करते हैं पापा से, आशीर्वाद उनसे भी ले ले थोड़ा। तो उसकी मम्मी बोली कि ऐसा है कि पापा जो है अभी बोल रहे हैं कि तुमसे हम बात नहीं करेंगे, तुम जब आईएएस बन के आओगी तभी तुम हमको यहाँ पे आना, अपना मुंह दिखाने, तभी तुमसे हम बात करेंगे। समझ है ना? अब ये बात जब उसकी बेटी सुनी तो उसको बड़ा मन में ये लगा कि देखो मेरी माँ, मेरे पापा को देखो कैसे है, हमसे बात भी नहीं किए लोग, है ना? लेकिन उसको ये चीज़ मन में डर हो गया कि अगर अब हम आईएएस नहीं बनेंगे ना तो अब मेरा घर जाने का कोई चांसेस नहीं, हमसे कभी भी पापा बात नहीं करेंगे। उसको ये दिमाग में बैठ गया। उसके बाद वो एग्ज़ाम देने के लिए अंदर घुसी। उसको अभी ये सब कुछ पता नहीं था क्या हुआ है उसके घर में, क्या घटा है, घटना नहीं घटा है, कोई मतलब नहीं था। उसके बाद जब वो एग्जामिनेशन हॉल में घुसी तो घुस के निकली
अब वहाँ पे जो इसके जो जैसे कोई किसी घर में डेट करता है तो उसका रिलेशन वगैरह बहुत आया हुआ रहता है घर में, तो सब इससे पूछने लगा कि आपकी बेटी को क्यों नहीं बुलाए, बेटी को ऐसा क्यों बोल दिए कि पापा नहीं, पापा बात नहीं करेंगे तुमसे, जब IAS बन के आओगी तब बात करेंगे, ऐसा क्यों बोले। तो उसकी मम्मी बोली कि मेरे घर में अभी 2 खुशियाँ था। एक खुशी ये था कि मेरे पति जीवित थे, ठीक है ना, जो कि हमें सही वक्त पे अगर मेरे साथ कुछ गलत भी होता तो वो हमारे साथ खड़े रहते। वो तो अब रहे नहीं इस दुनिया में। अब हमारी एक बेटी बची हुई है, अब अगर हम उसको अगर ये बात बता देंगे तो उसकी भी खुशी इसमें छीन जाएगी और मेरा सारा उम्मीदें अब ख़त्म हो जाएगी। इसलिए हम उसको ये बात यहाँ पे छुपाए ताकि वो अब क्या करेगी, एग्ज़ाम दे के क्वालिफाई करके ही वो आएगी, समझा ना। उसके बाद फिर वो एग्ज़ाम दे, तो ये बात जब रिलेशन वाला सुना तो बड़ा उसकी माँ का क्या किया वहाँ पे सराहना, क्या देखो क्या महिला, क्या इसमें डेडिकेशन है लोग, है ना। सब मिलकर उस महिलाओं को प्रोत्साहित किया कि ऐसा होना चाहिए सभी के साथ में, इस तरह के साथ, मतलब इस तरह का डेडिकेशन सबके रखना चाहिए। ऐसा हो नहीं किसी के साथ, लेकिन डेडिकेशन इस तरह का रखना चाहिए। तो सब उस महिलाओं को प्रोत्साहित किया। उसके बाद बच्ची जो थी वो एग्ज़ाम दे करके जब बाहर आई, उसके बाद एग्ज़ाम जब खत्म हो गया तो रिजल्ट तो तुरंत थोड़ी ना आ जाता है। उसके बाद ये सोची कि चलो अब घर चलते हैं, वहाँ पे घर भी वहाँ रह लिया थोड़ा दिन। तो जब ये घर गई तो वहाँ जाके देखी तो पिताजी गुजर चुके हैं इसके। तो फिर इसको सारा बात बताई उसकी माँ कि ऐसे ऐसे बात हुआ था। फिर संजोग ऐसा था कि वो IAS क्वालिफाई कर लेती है। तो इस कहानी से तुमको क्या समझ में आया बताओ तुमको। कहानी यही था कि एक महिला जो थी, देखो वो IAS उसको बेटी को बनाने के लिए कितना बड़ा कुर्बानी किया कि अपने बच्चे को बाप से मिलने नहीं दिया, अंतिम समय पर छुपाया। और अगर वो नहीं छुपाती तो क्या लगता है वो लड़की IAS बन जाती। कितनो बड़ा कुछ रहे एग्जाम रहे, वो सब छोड़ के पहले पापा से मिलने आती कि नहीं आती नहीं है, तो उसका ध्यान उसी आना ही था, निश्चित था आना ही था उसको। लेकिन वो उसको ऐसा कुछ बताया ही नहीं गया और वो लड़की आखिरकार में क्या हुआ, IAS बन गई। तो इस तरह का डेडिकेशन हर बच्चे को रखना चाहिए, ठीक है, और हर गार्जियन को भी रखना चाहिए। चलो देखते हैं आगे, अब हम लोग समझते हैं आगे। देखो यहाँ पे क्या बताएं, हम क्या बता रहे थे जी, कंठोष्ठ बता रहे थे क्या, ओष्ठ्य। तो ओष्ठ बता दिए, पो वर्ग हो गया था। अब देखो कंठ तालव्य है ना, इसमें बताएं तुम लोग को क्या हम कि कंठ और तालु दोनों से मिल करके जो साउंड निकलती है, जो वर्णों का उच्चारण होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कंठ तालव्य कहते हैं। और इसके अंतर्गत कौन आते हैं, ए और ऐ आते हैं, ए और ऐ। ए और ऐ का उच्चारण करने में हमको कंठ का भी प्रयोग करना पड़ता है और तालु का भी प्रयोग करना पड़ता है। कोई दिक्कत है नहीं। आगे देखते हैं, देखो बाबू यहाँ पे कंठोष्ठ क्या है रे, कंठोष्ठ देखो क्या होता है। कंठोष्ठ मतलब वह कंठ का भी प्रयोग होगा और ओष्ठ का भी प्रयोग होगा, ठीक है ना, मतलब होठ का भी प्रयोग होगा, कंठ का भी और होठ का भी। तो देखो कौन कौन आएगा, ओ और ओ और कौन आएगा, ओ को बोलने में ओठ का देखो तुम्हारा यहाँ पे ये वृत्ताकार बन जाता होगा, ओ बोलते हो ना, तो ओठ का प्रयोग हुआ कि नहीं हुआ लोग, हुआ ना। उसके बाद देखो गला से आवाज निकल रहा है बोलने में, तो क्या हुआ बाबू मेरे कि कंठोष्ठ जब भी होगा तो इसमें कंठ और तालु दोनों का प्रयोग होगा और इससे 2 वर्णों का उच्चारण होता है। कौन कौन होता है, ओ और औ, ओ और औ, ओ और औ। आगे देखे, अगला देखो क्या है, दंतोष्ठ। क्या है बाबू, दंतोष्ठ मतलब क्या हुआ, दांत का भी प्रयोग होगा और ओष्ठ का भी प्रयोग होगा, दांत का भी और होठ का भी। तो कौन सा वर्ण है बाबू, वो एक एकलौता ऐसा उच्चारण वर्ण है जो इसका की प्रयोग किसमें होता है रे, कंठ और दांत और ओष्ठ को मिला करके। कोई दिक्कत नहीं। लास्ट में देखो क्या है, नासिका। क्या है रे, नासिका। नासिका होता है। नासिका में क्या होता है कि नाक से भी कुछ कुछ ध्वनियां निकलती है, बात समझ रहे ना। नाक से कैसे अरे डोड़, तुमको क्या बोले हम, नाक से ध्वनि मतलब नाक तुम बंद करोगे ना, देखना बहुत सारा वर्ड तुम्हारा मुंह से निकलेगा नहीं सही से, उच्चारण ही नहीं पाएगा। जैसे देखो मो को बोलोगे अगर नाक से आवाज नहीं निकलेगा तो मो का सही उच्चारण नहीं हो पाएगा। ओम करके देखो, ओम जब बोलेंगे तो नाक से भी ध्वनियां निकलती है, और अगर मो बोलोगे तो नाक बंद कर दोगे तो मो का उच्चारण नहीं हो पाएगा, है कि नहीं है। तो ध्यान से यहाँ पे समझो, नासिका से क्या होता है, अंग। कौन होता है रे, जब हम लोग अंग बोलते हैं
तो अंग बोलने में नाक से भी ध्वनियां निकलती है, तभी हमारा अंग सही से बोला पाता है। अगर नाक बंद रहे तो अंग हमारा उच्चारण नहीं होगा, ओ बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? ओ बोला जाएगा, ठीक है ना, अंग नहीं बुलाएगा। अच्छा, सभी पंचम वर्ण, सभी पंचम वर्ण मतलब क्या हुआ कि अंगो, देना कि को लिखते हैं ना, 5वां नंबर पे जो लिखते हैं, अंगो हो जाएगा, यो हो जाएगा, मूर्धन्त नो हो जाएगा, दंत नो हो जाएगा, है कि नहीं है ना, मो हो जाएगा। तो ये जितना भी है वो सारा कहाँ से निकलता है बाबू? नासिका से। नासिका से कहाँ से निकलती है? तो बना लोगे इसको, समझ में आया ये? चलो ठीक है, तो आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, और हम लोग फिर से कल नया क्लास के साथ में मिलते हैं। तब तक के चैनल पर बने रहें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।